ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी सातवां तृप्ति दीप प्रकरण आत्मा नाम चेदे जानियात। इस श्रुति की व्याख्या, यदि जीव आत्मा को ये मैं हूं इस प्रकार जान ले तो किस भोग्य विषय को चाहता हुआ और भोक्ता के किस भोग के लिए शरीर के पीछे दुख उठाता फिरे। आत्मज्ञान से ही सब कामनाओं के शांत हो जाने पर फिर क्यों जन्म लेता फिरे। इस प्रकरण में इस श्रुति का अभिप्राय भले प्रकार विचारा जा रहा है। इस विचार से जीवन मुक्ति की श्रुति प्रसिद्ध तृप्ति स्पष्ट की जा रही है। व्याख्यान के 5 लक्षण हैं। पहला पदच्छेद, दूसरा पदार्थ का कथन, तीसरा विग्रह, चौथा वाक्य योजना और 5वां शंका समाधान। यहाँ उक्त श्रुति में आए पुरुष शब्द का अर्थ बताने से पहले सृष्टि का संक्षेप से वर्णन करती है। माया आभास से जीव और ईश्वर का निर्माण करती है। श्रुतियों में ये वर्णन है। अतएव जीव और ईश्वर माया के कल्पित ही हैं और उन दोनों ने सारे जगत की कल्पना की है। जीव और ईश्वर में से किसने कितनी सृष्टि रचना की है इसका विवरण देते हैं। एक क्षण से लेकर प्रवेश तक की सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है तथा जागृत से लेकर मोक्ष पर्यंत संसार को जीव ने बनाया है। जीव ही अपने आप को जागता, स्वप्न देखता या मुक्त होता हुआ मानता है। श्रुति में इसका वर्णन इस प्रकार है। ये चारों ओर से माया से मोहित हुआ शरीर को मैं मानता हुआ सब कर्मों को करता है। जागृत अवस्था में वही जीव स्त्री अन्नपान आदि विविध भोगों में तृप्ति अनुभव करता है। स्वप्न में भी वह जीव अपनी माया से कल्पित लोक में सुख दुख का भोक्ता बनता है और सुषुप्ति में सबके सब विलीन होने पर अज्ञान से आवृत हो सुख भोगता है। पुनः जन्मांतर में किए कर्मों के योग से ही वही जीव स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। जो जीव जागृत आदि 3 अवस्थाओं अथवा शरीर रूप पुरियों में क्रीड़ा करता है उसी से सकल विचित्र मनोमय जगत बना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि प्रपंच को जो प्रकाशित करता है वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानकर सब बंधनों से मुक्त होता है। इस प्रकार पुरुष शब्द के अर्थ के ज्ञान में उपयोगी सृष्टि का वर्णन कर अब पुरुष शब्द का अर्थ करते हैं। जो तत्व कूटस्थ अर्थात अविकारी, असंग और चित स्वरूप है तथा देह इंद्रिय आदि के अध्यास रूप ब्रह्म का अधिष्ठान रूप परमात्मा है। वे यद्यपि असंग है तो भी अन्योन्याध्यास से अर्थात आचार्य निरूपित तादात्म्य अध्यास से एक दूसरे के स्वरूप को और धर्म को एक दूसरे में मानकर सब व्यवहारों का भागी होता है। यही आचार्य निरूपित तादात्म्य अध्यास है। असंगधि में स्थित हुआ सच्चे संबंध से शून्य बुद्धि में अपने रूप से रहता हुआ जीव ही यहाँ इस श्रुति में पुरुष कहा गया है। सावा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषो पुरुषया अर्थात ये पुरुष ही सब पुरियों देहों में शयन करता है इसलिए पुरुष कहलाता है। ये श्रुति में वर्णित है और पुरुष को ही पुरुष कहते हैं। अभिप्राय ये है कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर जीव बना हुआ पुरुष कहलाता है। यदि कहो कि पुरुष शब्द से केवल चिदाभास रूप जीव का ही ग्रहण क्यों नहीं करते, साथ में अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य के ग्रहण का क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर देते हैं। अधिष्ठान अर्थात कूटस्थ चैतन्य सहित ही चिदाभास जीव को मोक्ष आदि के साधनों के अनुष्ठान का अधिकार होता है। केवल चिदाभास को यह अधिकार नहीं होता क्योंकि बिना अधिष्ठान की भ्रांति आरोप्य पदार्थ कहीं देखने में नहीं आता। अधिष्ठान सहित
जीव का ही संसार से अन्वय है, ये बताते हैं। जीव जब अधिष्ठानांश सहित कूटस्थ सहित ब्रह्मांश का अवलंबन करता है, अर्थात चिदाभास सहित दोनों शरीरों को अपने स्वरूप से स्वीकार करता है, तब मैं संसारी हूं ये मानने लगता है। और जब फिर वह ब्रह्मांश दोनों देहों सहित चिदाभास का तिरस्कार कर देता है, अर्थात मिथ्या समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करता और अधिष्ठान रूप कूटस्थ की प्रधानता स्वस्वरूपता को स्वीकार कर लेता है, तब मैं चिदात्मा हूं, असंग हूं, ऐसा जान लेता है। अभिप्राय ये है कि जीव जब दोनों देहों सहित चिदाभास की उपेक्षा कर अधिष्ठान भूत कूटस्थ रूप हो जाता है, आत्म स्थिति में आ जाता है, तब उसे अपने असंग चिदात्मा होने का ज्ञान होता है। असंग चेतन कूटस्थ तो अहम प्रत्यय का विषय नहीं है। फिर तुम्हारा उपरोक्त कथन कैसे संगत है, इसका उत्तर देते हैं। क्योंकि असंग चिदात्मा में अहंकार का होना ठीक नहीं है, इसलिए वह ये क्यों कर जान सकता है कि मैं हूं। इस प्रश्न का उत्तर सुनो। एक मुख्य और दो अमुख्य, इस प्रकार अहम के तीन अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द की मुख्य शब्द शक्ति से चाहे आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं है, परंतु लक्षणावृत्ति से वह अहम प्रत्यय का विषय है। अहम के मुख्य अर्थ का वर्णन करते हैं। कूटस्थ और चिदाभास का स्वरूप जब अन्योन्याध्यास से एक हो जाता है, तब यही एक हुआ स्वरूप अहम शब्द का वाच्य अर्थ है। इसको अहम का मुख्य अर्थ इसलिए कहते हैं कि जिनको इनके मिले जुले स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वे मूल लोग इसी अर्थ में अहम शब्द का प्रयोग किया करते हैं, अमुख्य अर्थों को दर्शाते हैं। आभास और कूटस्थ अहम शब्द के दो पृथक पृथक अमुख्य अर्थात लक्ष्य अर्थ हैं, क्योंकि तत्वज्ञानी लोग इन दोनों अर्थों में लौकिक तथा वैदिक व्यवहारों में पर्याय से अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। भावार्थ ये है कि चिदाभास और कूटस्थ के अव्यक्त रूप को सब अज्ञानी व्यवहार में लाते हैं, वह उसका वाच्य अर्थ है, और कूटस्थ एवं चिदाभास के विवेचित रूप को कुछ तत्वविद ही कभी विचार के समय में ही व्यवहार में लाते हैं, अतः वे उसके अमुख्य अर्थ हैं। विद्वान मैं जाता हूं इत्यादि लौकिक व्यवहारों में चिदाभास को कूटस्थ से पृथक जानकर ही उसे केवल चिदाभास को ही अहम शब्द से कहना चाहता है, और यही विद्वान शास्त्र को ध्यान में रखकर चिदाभास से पृथक जाने हुए केवल कूटस्थ में मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं, इस प्रकार लक्षण से अहम शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रकार लक्षणा से चिदात्मा भी अहम शब्द का अर्थ हो जाता है, और अहम प्रतीति का विषय हो जाने से मैं असंग हूं ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं ये ज्ञान कैसे होगा, इस शंका का वर्णन तथा उसका समाधान करते हैं। ज्ञानित्व और अज्ञानित्व तो दोनों ही आत्माभास को ही होते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को अज्ञान निवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। कूटस्थ ये नहीं जानता कि मैं कूटस्थ हूं। असिद्धांति ये बताए कि चिदाभास ये कैसे जाने कि मैं कूटस्थ हूं। ये शंका निर्मूल है, क्योंकि चिदाभास कूटस्थ रूप मुख्य स्वभाव वाला ही है, वे कूटस्थ से भिन्न तत्व नहीं है। कारण ये है कि आभासत्व तो मिथ्या है, अतः कूटस्थता ही शेष रह जाती है। जैसे दर्पण में प्रतीयमान मुखाभास का वास्तविक रूप ग्रीवा पर लगा हुआ मुख ही है, ऐसे ही इसे भी जानो। शंका चिदाभास मिथ्या है तो चिदाभास का आश्रित मैं कूटस्थ ज्ञान भी तो मिथ्या होगा। समाधान ठीक है, इसका निषेध कौन करता है?
कूटस्थ के अतिरिक्त सभी कुछ तो मिथ्या है। ये बात ऐसी है कि जैसे रज्जु में कल्पित सर्प की गति को भी हम सत्य नहीं मानते। मिथ्या बोध से भी संसार की निवृत्ति हो जाती है। संसार भी तो मिथ्या है ना। लोक में भी कहते हैं कि जैसा यक्ष वैसे उसकी बलि। जब संसार मिथ्या है तो वह मिथ्या बोध से ही मर जाएगा, क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का अपना स्वरूप है। इसलिए पुरुष शब्द का वाच्य कूटस्थ सहित चिदाभास कूटस्थ को अपने से पृथक जानकर मैं कूटस्थ हूँ ऐसा लक्षणा से जान सकता है। इसी अभिप्राय से श्रुति में अस्मि ये पद कहा है।